ये बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें साफ तौर पर दिखा है कि अगर सरकार का ईगो हर्ट हो गया, क्योंकि ऐसे आरोप लगते रहे हैं, तो आपने फौरन उसके ऊपर राजद्रोह का केस दर्ज कर लिया। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि क्या इस कानून में बदलाव होना चाहिए कि ये कानून जो है वो पूरी तरीके से रद्द कर देना चाहिए? और जब ये सवाल पूछ रही हूँ उज्ज्वल साहब मैं, तो जहन में एक बात मेरे ये आ रही है कि कई ऐसे लोग हैं जो सच में देश के खिलाफ कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश करते हैं। नेताओं की वजह से वो तो कहीं आराम से छूटने के उसमें नहीं आ जाएंगे। देखिए, अगर केंद्र सरकार कहती है कि इस धारा का गैर इस्तेमाल हो रहा था और केंद्र सरकार इसमें सुधार करना चाहती है, तो किस प्रकार की सुधारना करना चाहती है, किस प्रकार की अमेंडमेंट, चेक्स एंड काउंटर चेक्स लाना चाहती है, यह देखना बहुत अहम होगा। रूबिका जी, मैं मानता जरूर हूं कि कानून में हमेशा संशोधन होना चाहिए। अगर राजद्रोह अगर कलम बरकरार रखना है तो इस प्रकार बरकरार रखना होगा कि इसके आधार पर कोई भी सरकार अपने पॉलिटिकल एनिमी के खिलाफ गैर इस्तेमाल न करे। और इसकी गारंटी कौन देगा? हाँ। इसकी गारंटी कानून में जो प्रावधान, अगर सरकार के तरफ से अगर कोई गलत कदम उठाए जाते हैं तो जो व्यक्ति गलत कदम सरकार की तरफ उठाएगी उसको बड़ा शिक्षा का दंडात्मक कार्रवाई के लिए पात्र होना चाहिए। इस प्रकार अगर केंद्र सरकार धाराएं लाती है तो मैं ये कहूंगा बहुत स्वागतार्ह होगा। अगर केंद्र सरकार के पास ऐसा कोई सुझाव नहीं है, हाँ, तो मुझे लगता है कि यह कॉलोनियल एक्ट है और रद्द भी होना चाहिए। अब मैं आपसे ये समझना चाह रही हूं कि बहुत महीन रेखा है सर, सरकार और राज्य में बहुत महीन रेखा है। उस रेखा को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? एक वकील होने के नाते आपकी सूझबूझ क्या कहती है? क्योंकि ये तो बहुत आसानी से तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। भाई सरकार कहेगी राज्य के खिलाफ है और सामने वाला कहेगा भाई मैं तो राज्य के भले के लिए कर रहा था, सरकार के खिलाफ कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल सही है रूबिका जी, आपने सही कहा है। ये बहुत थीन डिस्टिंक्शन लाइन होगी और ये डिस्टिंक्शन लाइन भाई सी है, सरकार के खिलाफ है क्या सुधारना चाहती है? जैसे मैंने लोकमान्य तिलक जी का कहा था, लोकमान्य तिलक जी ने यही कहा सरकार को एक हिदायत देते हुए, क्या सरकार की दिमाग ठिकाने पे? ब्रिटिश सरकार ने कह दिया राजद्रोह है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें अगर ऐसा कानून लाना है, अगर रखना है, तो इंडिपेंडेंट बॉडी चाहिए और इंडिपेंडेंट बॉडी तय करेगी क्या सचमुच वो राजद्रोह बनता है कि नहीं। और वो इंडिपेंडेंट बॉडी इस प्रकार होगी कि जिसका सरकार से कोई ताल्लुकात नहीं होगा। देखिए, इसमें जरूर संशोधन होना चाहिए। मैं मानता हूं कि आज हमारी देश में जो हमारा बड़ा सबसे लोकशाही प्रधान देश है, उस देश में कई लोग ऐसे हैं, नहीं ऐसे नहीं है, कि जो लोग हमेशा देखते हैं कि सरकार के खिलाफ साजिश रचते हैं और जिनको बाहर से भी उनको सपोर्ट मिलता है। और अगर ऐसी शक्तियों का हमें ठेसना होगा तो हमें संगीन कानून भी चाहिए। किसी और तरीके की, जैसा आप कह रहे हैं, एक बॉडी जो है वो यहाँ पर रख देनी चाहिए जो डिसाइड कर ले कि ये इस्तेमाल सरकार ने अपने लिए किया है कि नहीं किया है। उज्ज्वल साहब, जाते जाते आप सरकार को कोई राय देना चाहेंगे इस कानून, क्योंकि कानून का मसौदा या उसके बदलाव का मसौदा सरकार को देना है। उज्ज्वल निकम साहब, सरकार के उन नुमाइंदों को जो इस पर काम कर रहे हैं, कोई सजेशन देना चाहेंगे? रूबिका जी, मैं वकील हूं, वकील तो कभी मुफ्त सलाह नहीं देता हूं। फिर भी हमारे देश के लिए मैं ये बात जरूर कहूंगा कि सरकार ने फेयरली, ओपन हार्टेड, ओपन माइंडली ये देखना होगा कि हमारे इस कानून में जो आज फॉरेन कंट्री में ये कानून नहीं है, हाँ, राजद्रोह कहीं नहीं है, लेकिन अगर हमारे देश में डेमोक्रेसी कंट्री में बचाने के लिए कानून चाहिए तो इस प्रकार कानून चाहिए कि सरकार कौन सी भी पॉलिटिकल की पार्टी की हो, लेकिन कोई इसे गलत इस्तेमाल न करे। कानून का अपना एक सियासी औजार मत बनाए। अगर सियासी औजार बनाएंगे तो कानून दुबला हो जाता है और कानून दुबला हो गया तो देश भी दुबला हो जाएगा।
ये पॉलिटिकल पावर ने हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इतना ही मैं एक भारतीय नागरिक की हैसियत से जरूर कहता हूं। क्या शानदार बात कही उज्जवल साहब। अगर मैं आपके शब्दों को एक लाइन में कह सकूं कि इसे सियासी हथियार ना बनाए, इसे हिंदुस्तान का रक्षा कवच बनाए, तब तो जाकर कानून जो है वो काम का रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया उज्जवल साहब वक्त निकालने के लिए और हमसे बात करने के लिए। और ये जो सलाह है ये भले ही मुफ्त की हो लेकिन प्राइसलेस है, मैं ये जरूर कह सकती हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।